हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस ऑफिशियल यूट्यूब ऐप। सो आज हम आप सभी का इंट्रोडक्शन कराना चाह रहे हैं यश सिंह से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 419 है आईआईटी जैम मैथमेटिक्स में। और यश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि इनकी प्रिपरेशन के दौरान किस तरीके से इन्होंने अपनी इश्यूज को फेस किया, टैकल किया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यश। कैसे हैं आप? थैंक यू मैम। ओके, सो फर्स्ट जी ऑफ मैं ऑल बहुत अच्छा हूँ। यस, हमारे जनता को, हमारे ऑडियंस को आप बताइए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। जी मेरा नाम यश सिंह है। एंड देन ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जैम मैथमेटिक्स का। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2025 वाला दिया था, जो कि मैंने अपनी बीएससी के साथ में दिया हुआ था। ओके। बट उस बार मतलब प्रिपरेशन मैंने मतलब लास्ट के 1 मंथ ही करी थी, तो मेरी ऑल इंडिया रैंक अराउंड 1500 के अप्रॉक्स में आई थी। तो मैंने एडमिशन नहीं लिया था। एंड देन अभी वाला अटेम्प्ट दिया, तो इस पे मेरा 419 रैंक है। 419, सो वेरी गुड रैंक एक्चुअली। इट्स नाइस। सो यश सिंह, अगर आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपसे जाना जाए, क्योंकि आपने जैसे बोला कि आपने बीएससी में भी एक अटेम्प्ट दिया था एंड देन उसमें ज़्यादा आप बेटर स्कोर नहीं कर पाए थे। जी लाइक जी। इस जर्नी के दौरान आपने क्या सीखा, कि आपने क्या मिस्टेक्स की, उनको आपने कैसे टैकल किया? क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी उस बार। मतलब ये हुआ था कि बस लास्ट में जनवरी में मैंने दिसंबर में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी 2025 की जैम की। एंड जनवरी में मेरे एग्जाम आ गए थे, वो जो सेमेस्टर वाले होते हैं। तो उस वजह से मतलब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल हो ही नहीं पाई थी। ओके। एंड देन सो बस एग्जाम मतलब यूं ही दे दिया था, और क्वेश्चन प्रैक्टिस की मतलब बहुत कमी रही थी, उस वजह से नहीं हो पाया था। या सो एक्चुअली यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम बहुत ज़्यादा निकालना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप क्वेश्चंस कितने प्रैक्टिस करते हैं, आप क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करते हैं। करेक्ट। जी लाइक जी। बीएससी के साथ में वो चीज़ें मैनेज करना कुछ बच्चे कर पाते हैं, लेकिन जब मैनेज नहीं होता है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप कुछ मोटिवेशन देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को? जब बीएससी के बाद जब मैंने अपना स्कोर देखा है ना, तो मैं उससे सेटिस्फाइड था कि मतलब मुझे पता था मैं इतना ही करके आया हूँ। तो मतलब वो तो मतलब एग्री एग्री था कि हाँ इतना जो आया है मतलब वो ठीक है, उतना ना। तो देन फिर से प्रिपरेशन करते हैं, मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मैं मतलब अच्छे से मतलब जो हो जाएगा। क्वेश्चन मुझे आते थे, बट मतलब उस मोमेंट पे मतलब प्रेशर की वजह से मतलब हैंडल नहीं हो पाए थे। करेक्ट। और ये आपने हो गया था अपने ट्वेंटी सेकंड फाइव के साथ। अटेम्प्ट में किस तरीके की स्ट्रेटेजी आपने अपनाई, जिससे आप उस लाइक ऑब्वियसली एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको फील होता है। एक हाँ स्टूडेंट को भी पता होता है जब वो एग्जाम हॉल में होता है तो उसे किस तरीके की फीलिंग्स आती हैं, लाइक हो पाएगा या नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, मुझे ये आईआईटी मिल जाएगी कि नहीं, ये सब रहता है दिमाग में। तो आपने सेकंड अटेम्प्ट में उस चीज़ हाँ को कैसे टैकल किया? जी जी, ये चीज तो बहुत ज्यादा थी। मतलब इस बार भी ये चीज रही, और मैं कह सकता हूँ करीब मेरे 15 मार्क्स है जो इस बार भी कम है। मतलब वो इसी वजह से रह गया कि मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा हेडेक हो गया था, क्योंकि एग्जाम में लीनियर के क्वेश्चन थोड़े हार्ड आ गए थे। हम्म। एंड इंटीग्रल क्वेश्चन के क्वेश्चन थोड़े हार्ड आ गए थे। वो हार्ड क्वेश्चन आने के बाद मतलब माइंड से फ्रीज सा हो गया था वहाँ पे। बिल्कुल। तो उस वजह से दिक्कत हुआ था। एंड बट मेरे स्ट्रेटजी का अगर मैं बताऊं, तो मैंने मतलब जैसे ही मतलब 2025 का अटेम्प्ट खत्म हुआ था, मेरी बीएससी जैसी कंप्लीट हुई, उसके अराउंड मैंने 2 से 3 मंथ्स में पहले पूरा सिलेबस कवर अप कर लिया। उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब बस लगातार मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करी थी। एंड देन आईएफएस से मुझे मतलब इतना बहुत ज्यादा मतलब हेल्प मिला कि इस पे मतलब रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होता था वो अलग अलग सब्जेक्ट में होता था। जैसे मॉर्निंग वाला सेशन अलग सब्जेक्ट का है, मतलब अलग टॉपिक का है। एंड इवनिंग में जो होता है अलग टॉपिक होता था। तो उससे मतलब मुझे दोबारा रिवाइज करने का ऐसा नीड ही नहीं पड़ा। मतलब कि जो होता था वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही मेरा रिवीजन पूरा कंप्लीट रहता था। एंड देन ये पीछे आप देख सकते हो शॉर्ट नोट्स हैं, जो कि मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के मतलब दौरान है, जो मैं बनाता रहता था, जो भी मुझे नहीं समझ में आता था बिल्कुल। तो मैं बनाता आपकी रहता था। मेहनत, आपकी दीवार एकदम चिक चिक के बोल रही है कि यस, आपने मेहनत की है। तो लाइक जैसे आपने बोला कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की फिर नीड नहीं होती है, अगर आप अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाते हैं फिर रिवीजन का नीड नहीं रहता है हमें। हाँ हाँ, दैट्स ट्रू। रिवीजन मतलब ऑलमोस्ट डन रहता है, यस, क्योंकि दैट्स वो ट्रू। टॉपिक मतलब रिवाइज रहते हैं। या सो आपने कोई लाइक टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन किया था? क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाता है। सो व्हाट अबाउट दैट? जी मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। मैंने अलग अलग जगह से टेस्ट सीरीज परचेज भी करी थी। मैंने करीब दिसंबर से मैंने टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दी थी। और जब तक मेरा एग्जाम नहीं हुआ तब तक मैंने करीब 60+ टेस्ट सीरीज दी होगी। और हर टेस्ट सीरीज में मेरे 70+ मार्क्स आते थे आउट ऑफ 100। सो नाइस ऑफ यू। लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि टेस्ट देते हैं लेकिन फिर उसे एनालाइज नहीं कर पाते कि क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है, किस वजह से मार्क्स नहीं आ रहे। ऑल्दो आपके तो मार्क्स अच्छे आ रहे थे, लेकिन फिर भी क्या एक दो टेस्ट ऐसा जाता था कि लाइक आपने कोई हार्ड टेस्ट दिया हो एंड देन आप अच्छा स्कोर ना जी किए हो? जी जी, स्टार्टिंग में तो जब मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया दिसंबर में, तो मतलब 30, 35, 40 ऐसे मार्क्स रहते थे। बट वो धीरे धीरे इंक्रीज हुए, और देन ग्रेजुअली इंक्रीज होते होते वो 70, 75 एंड 80 पे जाके जाएंगे। और जब भी देन मुझे फ्री आपकी टाइम मिलता मेहनत तो जो मैं है मतलब रंग डायरेक्ट ऐप दिखाई। खोलता था।
हाँ, मैं फ्री टाइम पे ऐप खोलता था और मैं देखता था कि जैसे मैंने कोई लास्ट जैसे मैंने कल टेस्ट दिया हुआ है, तो उस पे मैंने कौन-कौन से क्वेश्चन गलत किए, तो मैं बस उनको एक बार कंसेप्ट रिवाइज करता था कि हाँ, ये क्वेश्चन आया था, मैंने इस तरीके से उसको गलत कर दिया। दैट्स नाइस। एक्चुअली यही स्ट्रेटेजी सभी को अपनानी भी चाहिए कि आप टेस्ट दें एंड देन उसे एनालाइज करें बिल्कुल अच्छे तरीके से, और उसमें पता करें कि आपकी मिस्टेक्स क्या हुई है, आपने किस वजह से जी, जी। चीज़ें गलत की हैं। करेक्ट। सो लाइक अगर हम आपसे जानना चाहें कि आपने जब रिजल्ट अपनी फैमिली के साथ शेयर किया तो हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली? जी, सब बहुत खुश थे, स्पेशली मम्मा मेरी बहुत ज़्यादा खुश थी, मतलब एक था ना कि मतलब आईआईटी से करना है, इसी वजह से ड्रॉप लिया हुआ था ओके। एंड देन तो मतलब बहुत ज़्यादा सबको खुशी थी, बिल्कुल। सब सो बहुत खुश हैं। लाइक मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस अगेन। एंड लाइक जी। अगर मैं जानना चाहूँ कि पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपका कोई फेवरेट टॉपिक जो आपको अच्छा लगता हो? जी, मेरा ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा दोनों ही मतलब फेवरेट टॉपिक हैं थे और ग्रुप थ्योरी के लिए मतलब स्पेशली थैंक्स टू चंदन सर। मतलब उनका मतलब लेक्चर मेरे पास जब भी मतलब मुझे दिखता था कि हाँ, उनका लेक्चर शेड्यूल हुआ हुआ है ऑनलाइन यूट्यूब पे, क्योंकि मैं यूट्यूब से ही आईएफएस से पढ़ता था। तो बिल्कुल। मतलब देख के अलग सी खुशी आती थी कि हाँ, मतलब आज वाला लेक्चर तो मन से लेना, मतलब कि चंदन सर आज ग्रुप पढ़ाने वाले तो थ्योरी के बढ़िया होने क्वेश्चंस वाला मैं सब सॉल्व कर ही दूंगा। तो नाइस ऑफ है। हाँ, यू। हाँ, हाँ। लाइक ऐसा होता भी है कि आप अगर आप किसी चीज की कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहते हैं ना तो फिर वो चीजें अच्छी लगने लगती हैं, वो आपके फेवरेट बन जी, जी। जाते हैं। जब करेक्ट। मैंने पढ़ना चालू किया तो सबसे ज्यादा मतलब वीक टॉपिक ग्रुप थ्योरी था और सबसे ज्यादा बेकार ही वही लगता था, फिर बाद में धीरे धीरे मतलब वही फेवरेट। बिल्कुल। एक्चुअली ये एक प्योर टॉपिक है तो मोस्टली स्टूडेंट सोचते हैं कि इसको स्किप कर दे, बट ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यही सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। करेक्ट। जी, सो जी। कोई एडवाइस जो आप हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? एडवाइस में तो यही सबसे पहले तो जितनी जल्दी मतलब आप फैकल्टी के साथ अपना कोर्स को कंप्लीट कर लें एंड देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, दो चीजें मस्ट है, अगर उसको दे लिया तो मतलब बहुत इजीली निकल सकता है। एंड देन बाकी प्रेशर मैनेज करना पड़ता है, अगर प्रेशर मैनेज नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में सब कुछ बेकार है। करेक्ट। यस। सो क्योंकि मैंने दोबारा अटेम्प्ट में भी यही चीज सेम फील करी। एंड देन प्रेशर अगर आप अभी जैसे मैं सीयूटी पीजी का एग्जाम देने गया था, तो अब की बार मुझे बिल्कुल ही प्रेशर नहीं था सीयूटी पीजी में, तो अराउंड मेरे 66 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे और वो लगभग सारे ही सही हैं। सो नाइस ऑफ यू। लाइक आप इसमें भी बहुत अच्छी रैंक लेकर आएंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सो जी, जी, ओके। थैंक यू। थैंक यू सो मच यश फॉर joining us and choosing IFS, and thank you for sharing your experience.